कि एक युवती की हत्या एक युवक ने कर दी और वो युवक मुस्लिम युवक था। तो जो पूरे देश में लव जिहाद की जो एक बाढ़ सी आ गई है, एक लहर सी चल रही है, उसी से जुड़ी हुई एक घटना लगती है। मुझे पता चला है कि अनुसूचित जाति के होने के बावजूद उस कानून की इसमें अभी तक धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं। तो ये हमारे विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि उसमें 302 के साथ साथ अनुसूचित जाति की समुदाय के साथ में जो उत्पीड़न हुआ है उससे संबंधित कानून की धाराएं भी जोड़ी जाएं। महामुनि मातंग ऋषि महाराज की जय। अभी कुछ दिन पहले साठी नगर इलाके में एक जघन्य हत्या कर दी गई थी एक युवती की। वहीं इस सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी बजरंग लाल बांगरा हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। सर, ये जो हत्या कर दी गई है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस हत्या के बारे में? देखिए, मैं अपने विश्व हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत के नियमित प्रवास पर आया। कल तो मुझे इस घटना के बारे में पता चला कि एक मातंग समुदाय, जो एक अनुसूचित जाति का समुदाय है, उसकी एक युवती की हत्या एक युवक ने कर दी और वो युवक मुस्लिम युवक था। तो जो पूरे देश में लव जिहाद की जो एक बाढ़ सी आ गई है, एक लहर सी चल रही है, उसी से जुड़ी हुई एक घटना लगती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द ही हाजिर होंगे। MFA Films International present Bhim Ratna Award 2024 coming soon. The biggest award show. Registration open now. Inviting nomination form. Social worker, NGO, individual, education, hospitality management, health care, sports, fashion and lifestyle, film industry, news and media. Apply for award today. Call now. Sai Optical. Contact lens and computerized eye testing. Eye care for all types. Call now. Sale Colony Road, चेंबूर, मुंबई। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। अपराध हुआ है, लाश बरामद हुई है और उसके साक्ष्य भी हैं, और जिस प्रकार का मुझे पता चला है कि अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार भी किया है। तो विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि इस प्रकार के अपराधों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे और जो उचित, जो कानूनी की जो कड़ी से कड़ी धाराएं, वो धाराएं लगा करके अपराधियों को दंड दिलाए। तभी जाकर के समाज में नारी जाति का सम्मान और लड़कियां सुरक्षित रहेगी। अगर इस प्रकार के अपराधों में अपराधी को छूटने का रास्ता छोड़ दिया गया तो उनको बढ़ावा मिलेगा और समाज में लड़कियों की, नारी की स्वतंत्रता, उसका सम्मान, उसकी इज्जत कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। हम लोग विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल उसकी परिवार से मिला, संवेदना व्यक्त की और हमारा महाराष्ट्र शासन से ये अनुरोध है कि इसको गंभीरता से ले। ये एक कोई अलग आइसोलेटेड घटना नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार के अपराधी एक योजना पूर्वक तरीके से पूरे समाज में इस तरह के काम कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। ये इस बस्ती में भी ये घटना हुई। हिंदू और मुस्लिम समाज साथ में हमेशा रहते आए हैं। इस प्रकार की घटनाएं पिछले सिर्फ 2-3 साल से ही शुरू हुई हैं, इसलिए उसको समय रहते इन पर अंकुश लगाना, अपराधियों को सही कानून के तहत सजा दिलाने से ही संभव हो पाएगा। और पूरा शासन, हमारी अपेक्षा है कि इस विषय में एकजुट होकर के पुलिस, प्रशासन, न्यायालय सब काम करें, तभी समाज में, भारत में नारी की स्वतंत्रता और सम्मान सुरक्षित रहेगा। सर, एक और सवाल है, इस घटना को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? ये होना चाहिए या नहीं होना? नहीं, इसमें राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक परिवार की सामान्य युवती की योजना पूर्वक तरीके से हत्या का मामला है। इसमें कोई राजनीति को स्थान नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने से अपराधी छूटते हैं और मुझे लगता है कि अपराधियों को बचाने का एक तरीका है इस प्रकार की गंभीर घटनाओं को राजनीतिक रंग दिया जाना, इसलिए वो नहीं होना चाहिए।
पीड़िता परिवार से आज आप मिले, क्या सांत्वना दिया आप? हमने उनको यही कहा है कि परिवार की जो हानि हुई है वो तो हुई है, और मुझे पता चला कि परिवार में कमाने वाली वो एकमात्र लड़की ही थी, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रश्न है। तो हमने उनको संवेदना यही दी कि भी बाकी परिवारों के साथ में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि अपराधी को कड़ा सा कड़ा दंड दिलाया जाए, जिसके लिए हम सब प्रयत्न करेंगे। और मुझे पता चला है कि अनुसूचित जाति की होने के बावजूद उस कानून की इसमें अभी तक धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं। तो ये हमारे विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि उसमें 302 के साथ साथ अनुसूचित जाति की समुदाय के साथ में जो उत्पीड़न हुआ है उससे संबंधित कानून की धाराएं भी जोड़ी जाएं, जिससे पीड़िता को और उसके परिवार को सही न्याय मिले। इसी प्रकार के संवेदना हमने व्यक्त की है। आरोपी तो इसी परिवार में, इसी मोहल्ले में रहने वाला ही था, लेकिन वो उसका तो नाम भी आ चुका है, वो अरेस्ट भी हो चुका है, उसने स्वीकार भी किया है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। तो आपने देखा ये बजरंग लाल बांगरा थे, जो कि केंद्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व हिंदू परिषद के। इनका यह कहना है कि इस तरीके की अगर घटना हुई है तो ये अपने आप में अप्रिय घटना कही जा सकती है। मैं मुकेश शाह, टुडे इंडिया न्यूज, मुंबई। MFA फिल्म्स इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है भीम रत्न अवार्ड 2024। भीम रत्न अवार्ड 2024 का सम्मान दिलाएगा आपको एक नई पहचान। आप भी होंगे देश के माने जाने सम्मानित व्यक्ति। जल्द होगा मुंबई में भीम रत्न अवार्ड 2024। जल्द ही कराए अपना रजिस्ट्रेशन। आपके माध्यम से की गई सेवाओं की दे जानकारी। आप भी बने भीम रत्न अवार्ड 2024 के हकदार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पे ईमेल आईडी व नंबर पे संपर्क करें।